मांडू विधायक तिवारी महतो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व विधायक जेपी भाई पटेल मौजूद हैं। बातचीत करते हैं कि जिस तरीके से तिवारी महतो का एक सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, हालांकि आजसू का कहना है कि वो एआई जनरेटेड वीडियो है। उन्होंने इस तरीके का कोई बयान नहीं दिया और जिस तरीके से उन्होंने आचरण दिखाया है, एक जनप्रतिनिधि को जिस तरीके से उन्होंने कहा है, इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप जानते हैं कि हम विवाद में नहीं रहते, लेकिन एक वर्तमान विधायक, चुने गए हुए विधायक हैं। कई बार सोशल मीडिया में उनके द्वारा कई चीज़ें आपको देखने को मिलता रहा होगा, चाहे बोलने में कुछ अलग बोल जाएंगे, बोलना कुछ है। मुझे लगता है कि ये बोले हैं माननीय विधायक, और एक विधायक के प्रति इस भाषा का प्रयोग किए हैं। एक और वीडियो भी हम लोग आज देख रहे थे, उसमें भी वो बोले हैं, वो जयराम जी के बारे में नहीं बोले हैं, वो दूसरा चीज कहीं बोले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर जो अभी बातें आजसू पार्टी कह रही कि ये एआई जनरेटेड है, तो हम तो कहेंगे कि हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज से गिरिडीह और संथाल परगना के दौरे में हैं। वो लौटेंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर, और हम भी पत्राचार करेंगे कि इसको एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए, ताकि वो पता चल जाए कि ये माननीय विधायक जो मांडू के वर्तमान विधायक के द्वारा बोला गया है कि नहीं बोला गया है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसकी जांच हो। अच्छा, जेपी जी, जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उस वक्त एक खबर लगातार वायरल हो रहा था, ये कहा जा रहा था कि आपको भी लेकर उन्होंने गलत शब्द का प्रयोग किया था। ये कितना सच है? 2019 में चुनाव प्रचार के समय में तो कई जगह बोलते थे कि विधायक को जूता का माला पहना देंगे, चप्पल पहना देंगे, कि तो कई तरह, लेकिन वो सब चीज़ों ने, लेकिन वर्तमान में जिस तरह का भाषा का प्रयोग एक विधायक के प्रति अमर्यादित भाषा, जयराम जी का भी भाषा बहुत अच्छा नहीं रहता है, लेकिन वो गाली गलौज इतना खराब शब्द का उपयोग नहीं करते हैं। वो भी भाषा उनका तीखा रहता है। कई भाषा उनका भी, जयराम जी का भी मेरे पास वीडियो है जिसमें उन्होंने बाबूलाल जी के प्रति उन्होंने कहा है। तो कहीं ना कहीं एक चुने हुए जनप्रतिनिधि, ठीक है तिवारी जी बोल गए, लेकिन जयराम जी पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये जब आप बोलते हैं हम बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो भाषा का भी प्रयोग वैसे ही करना चाहिए। लेकिन इन लोग का एक तरह से आदत हो गया है कि ये सब बोल के नौजवानों को हम जुटाएंगे, उनका भीड़ को जुटा के बहुत तरह का हम मैसेज देंगे। लेकिन तिवारी जी, जो निर्मल महतो उर्फ तिवारी जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, मुझे लगता है ये बड़ा निंदनीय है। और लोकतंत्र में एक राजनेता को इस तरह का भाषा बोलना शोभा नहीं देता है। मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि इस जो विधायक जी का बात को लेके आजसू पार्टी का जो सोशल मीडिया में कार्यकर्ता, उनके बहुत सारे कैडर डाल रहे हैं कि ये एआई जनरेटेड है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच की जाए कि वाकई में विधायक जी का वो आवाज है कि नहीं है। अच्छा, चलिए, और भी कई ज्वलंत मुद्दे हैं झारखंड में। एक सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस हमेशा से ही मुखर रही है। आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में राजभवन के समक्ष भी इसको लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। आगे कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति है सरना धर्म कोड को लेकर? देखिए, हमेशा कांग्रेस पार्टी आदिवासी, मूलवासी, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए हमेशा लड़ते रही है। आपने देखा होगा कि पिछला जो 2019 से लेकर 24 का जो सत्र था विधानसभा का, स्पेशल सत्र बुलाकर सरना कोड पास कराया गया और केंद्र सरकार को भेजा गया, उसका विधेयक को, कि केंद्र सरकार आप उसको ये ले। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी स्पष्ट है। हमारे राहुल गांधी जी का भी आप देखे होंगे कि जातीय जनगणना को लेकर भी किस तरह से वह आंदोलन किए, और जिसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार को मानना पड़ा कि देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। अच्छा, मोदी कैबिनेट में जातीय जनगणना को लेकर रास्ता जरूर साफ हो गया है, लेकिन झारखंड में लगातार ये मुद्दा उठ रहा है कि जातीय जनगणना से पहले सरना धर्म कोड अगर हो जाता तो शायद यहाँ के लोगों को, यहाँ के आदिवासियों को उसका लाभ मिलता, उसका फायदा मिलता। देखिए, मैं अपने प्रदेश के प्रभारी को भी
इस बात से हमेशा अवगत कराते रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी को भी मैं अवगत कराते रहा हूँ कि जब जातीय जनगणना का बात आया और भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कैबिनेट से पास कर दिया, मंत्रिपरिषद में मंजूरी दी, तो राहुल जी का यह जीत हुआ। तो झारखंड में कई पार्टियों के नेतृत्व करने वाले लोग का भी बयान ऐसा आया कि पहले सरना नहीं तो जातीय जनगणना नहीं, जबकि ऐसा नहीं। हम सरना कोड का समर्थन करते हैं। यहाँ के आदिवासी की अपनी पहचान होनी चाहिए, हम लोग लड़ रहे हैं उनके समर्थन में, लेकिन जातीय जनगणना भी जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने जो कहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी यह सुनिश्चित होना चाहिए। अच्छा, आप भी मांडू से विधायक रहे हैं, आपने भी कई मुद्दों को लेकर अपनी आवाज़ को रखी थी, कई जगहों पर आपने जो समस्या उत्पन्न हो रही थी उसे भी दूर करने की कोशिश की थी। अभी जो वर्तमान में विधायक है तिवारी महतो, क्या लग रहा है जो चीज़ को आपने छोड़ा होगा, अब वो विधायक है तो क्या उस चीज़ को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं या एज इट इज़ वो चीज़ें वहीं पर है और लोगों को परेशानी हो रही है? राजनीति में बोलने के लिए हर लोग स्वतंत्र है, एक नेतृत्व करता, एक राजनेता हमेशा बोलता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान समय में विधायकों का विधायक फंड भी रिलीज नहीं हुआ है। तो अगर विधायक जो भी शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, तो आपको समझना हो कि हमारे द्वारा जो अनुशंसित योजना है उसी का हो रहा है। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जेपी भाई पटेल मौजूद थे, पूर्व विधायक हैं, और आपने देखा होगा कि मांडू के जो विधायक है वर्तमान में तिवारी महतो, उनका वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसको लेकर जेएलके के तमाम जो समर्थक है, तमाम जो कार्यकर्ता है, वो सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आजसू की ओर से ये कहा जा रहा है कि AI जनरेटेड वीडियो है। अब देखिए, कांग्रेस भी अब आगे बढ़ रही है, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, और कांग्रेस का कहना है कि इसको लेकर जांच होनी चाहिए, जिसको लेकर आने वाले समय में जेपी भाई पटेल के साथ साथ कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र भी लिखेंगे। फिलहाल कैमरा सहयोगी गौरव के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टी प्ले स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पूल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।